दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसा फसल के बारे में बात करेंगे जो कि ये दूसरी फसल से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये दूसरी फसल से अधिक आमदनी दे देता है और इसका खर्चा भी बहुत ही कम मात्रा में होता है और बाजार में अच्छा खासा रेट भी इसका मिल जाता है। तो जी हाँ, आज हम लोग बात कर रहे हैं गुआर की खेती के बारे में। तो दोस्तों गुआर एक ऐसा फसल है जो कि ये बहुत ही कम खर्चा में कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा खासा रेट ले सकते हैं। तो गुआर की फसल के बारे में आज हम A to Z जानकारी के साथ बताएंगे, जैसे कि गुआर की खेती के लिए कौन सी वेदर अच्छा होता है, कौन सी मिट्टी में अच्छा गुआर का खेती कर सकते हैं, उसके अलावा ज़मीन को कैसे आप लोग तैयार कर सकते हैं, कौन सी अच्छा किस्म होता है ताकि ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन मिले, उसके अलावा 1 एकड़ के लिए कितना बीज का ज़रूरत पड़ता है, पौधे से पौधे का दूरत्व या फिर लाइन से लाइन का दूरी कितना डिस्टेंस रखना पड़ता है, और कब और कौन सी टाइम पे सिंचाई करना चाहिए, क्या क्या खाद डालना पड़ता है, कौन कौन सी रोग और कीटों का प्रकोप होता है और उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर गुआर एक ऐसा फसल है जिसको अगर अच्छा से तुड़ाई नहीं करते हैं तो पौधा टूट जाता है, इसीलिए कैसे आप लोग तुड़ाई कर सकते हैं। यानी A to Z जानकारी के साथ आज हम बात करेंगे गुआर की खेती के बारे में। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं गुआर की खेती के लिए वेदर कौन सा होना चाहिए। गुआर एक ऐसा फसल है जो कि इसको गर्मियों के दिन में किया जाता है और गुआर की खेती के लिए 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर बहुत ही अच्छा माना जाता है और इसको कम पानी में भी उगाया जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा फसल है जो कि बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर सहने के कारण कम पानी में भी इसका खेती कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है गुआर की खेती के लिए मिट्टी कौन सा होना चाहिए। तो गुआर की खेती के लिए आप लोगों का जल निकास बालू दोमट मिट्टी सबसे बेस्ट माना जाता है और इसका pH की अगर बात किया जाए तो 7.5 से 8.5 तक ये अच्छा माना जाता है। अब दोस्तों बात आती है गुआर की खेती के लिए आप लोग खेत को कैसे तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप लोग रबी क्रॉप का फसल ले चुके हैं उसके बाद आप लोगों को रोटावेटर से एक बार हल चला देना चाहिए, जिससे आप लोगों का क्या होता है कि ज़्यादा धूप पाने से जल्दी से जो वीड होता है यानी खरपतवार जो होता है वो ग्रो नहीं करता है, जिससे आप लोगों को ज़्यादा फायदा मिलता है। और गुआर की खेती के लिए पहले तो आप लोग रोटावेटर से एक बार जुताई करने के बाद फिर से आप लोगों का एक बार जुताई करने के बाद जो मिट्टी को भुरभुरी करने के बाद ही आप लोगों को लगाना चाहिए। और गुआर की खेती के लिए अगर बीज दर की बात की जाए तो लगभग 1 एकड़ के हिसाब से अगर बात करेंगे तो 6 से 7 kg 1 एकड़ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। थोड़ा बहुत कम इधर उधर हो सकता है या फिर ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 6 से 7 kg तक आराम से 1 एकड़ के लिए हो जाएगा। अब दोस्तों इसका कौन सी टाइम पे अगर हम लोग लगाएंगे तो अच्छी से भाव मिलेगा बाजार में, तो उसके लिए अगर समय की बात किया जाए तो ग्रीष्मकालीन समय में अगर आप लोग 15 फरवरी से 15 मार्च तक अगर आप लोग गुआर का बुआई कर लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का 40-50 या फिर कभी कभी 60-70 रुपया तक रेट आराम से मिल जाता है। या फिर अगर आप लोग जून जुलाई में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस टाइम पे ज़्यादा रेट नहीं मिलता है, इसलिए आप लोग जल्दी से अगर आप लोग ग्रो करते हैं तो अच्छा खासा रेट बाज़ार में मिल जाता है। अब दोस्तों बात आती है गुआर की खेती के लिए कौन सी वेराइटी अच्छा माना जाता है। तो देखिए वेराइटी की अगर बात किया जाए तो बाज़ार में बहुत सारे वेराइटी मिल जाता है, लेकिन जो आप लोगों के उधर चलता है आप लोगों को मिट्टी के हिसाब से वेदर के हिसाब से उसी को आप लोगों को चयन करना चाहिए। क्योंकि देखिए हमारे इधर जो चलता है VNR का मानसी चलता है, या फिर कोलोस कंपनी का नवया चलता है, या फिर मोनोज लोकल एक कंपनी का है जो कि वो भी काफ़ी अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन ये जो आप लोग वेराइटी देख पा रहे हैं ये मोनोज ही है, आप लोग कोई भी ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों के उधर जो भी चलता है उसी को आप लोग ले सकते हैं। उसके अलावा बाजार में और भी बहुत सारी वैरायटी है, जैसे कि पूसा सौदाबार, दुर्गबार, तो ये सब वैरायटी भी आप लोग लगा सकते हैं। तो वैरायटी का सिलेक्ट तो हम लोग कर लिया। अब दोस्तों वैरायटी को सिलेक्ट करने के बाद बीजों को उपचार कैसे करें, क्योंकि बीजों को अगर उपचार करते हैं तो बाद में जाके रोग बीमारी का प्रकोप नहीं मिल सकता है, इसीलिए सबसे पहले बीज को उपचार करके आप लोगों को लगाना चाहिए। तो बीज उपचार के लिए आप लोगों को 2 ग्राम कार्बेंडाजिम लेना है और 1 kg गुआर का सीड लेना है और अच्छी तरीके से छांव में उसको सुखा करके उसके बाद ही आप लोगों को बुआई कर लेना चाहिए। अब दोस्तों बात आती है बुआई तो करेंगे, लेकिन इसको कितना डिस्टेंस में करेंगे, यानी प्लांट टू प्लांट कितना डिस्टेंस रखना पड़ता है। तो दोस्तों प्लांट टू प्लांट आप लोग 15 से 20 सेंटीमीटर अगर रखते हैं तो अच्छा माना जाता है, और रो टू रो अगर बात किया जाए तो 30 से 40 सेंटीमीटर सर्वोत्तम माना जाता है। अब दोस्तों बात आती है इसका सिंचाई। तो सिंचाई की अगर बात की जाए तो गुआर एक ऐसा फसल है जो कि ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ता है, और उसके अलावा जब फूल से फल बनने का प्रक्रिया जो होता है या फिर फल से जो दाना भरने का प्रक्रिया तो उस टाइम पे आप लोगों को सिंचाई करना बहुत ही ज़रूरी है। और 10 से 15 दिन अंतराल अगर आप लोग सिंचाई करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों बात आती है गुआर की खेती के लिए कब और कितनी मात्रा में खाद डालना पड़ता है ताकि अच्छी तरीके से पौधा ग्रो करे।
तो गुआर एक ऐसा फसल है जो कि इसको बहुत ही कम मात्रा में खाद का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि ये एक डालिन फसल है और डालिन फसल में बहुत ही कम मात्रा में खाद का ज़रूरत पड़ता है। इसीलिए गुआर की खेती के लिए आप लोग 1 एकड़ के हिसाब से बात किया जाए तो आप लोग 2 से 3 ट्रॉली आप लोग गोबर की खाद डाल देना चाहिए जब रोटावेटर से खेत को तैयार करते हैं उस टाइम पे। और उसके अलावा जब बुआई कर रहे हैं उसके बाद आप लोगों को जब पौधा ग्रो करते हैं तो खाद देने का समय जब आता है तो उसके लिए आप लोगों को 1 एकड़ के हिसाब से बात करेंगे तो 25 kg यूरिया लेना है और उसके साथ साथ फॉस्फोरस लेना है 25 kg और उसके साथ साथ पोटास का भी मात्रा लेना है 20 से 25 kg, जिससे आप लोगों का पौधा अच्छी तरीके से ग्रो करे और अच्छे से फल फूल आ सके। अब दोस्तों इसके अलावा बुआई करने के बाद 1 मंथ बाद फिर से आप लोगों को यूरिया थोड़ा बहुत डाल देना चाहिए, जिससे पौधा हरा भरा रहे और पौधे अच्छे तरीके से ग्रो करें। तो गुआर की खेती के लिए इतना ही खाद बहुत ही जरूरत पड़ता है। अब दोस्तों बात आती है गुआर की खेती के लिए रोग और कीटों का प्रकोप और उसको कैसे आप लोग सस्ती दवा को स्प्रे करके अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं ताकि ज़्यादा खर्चा ना हो। तो सबसे पहले गुआर एक ऐसा फसल है जिसमें आप लोग को ज़्यादा रोग और प्रकोप का देखने के लिए नहीं मिलता है। तो अगर आप लोग गुआर का बुआई कर लिया उसके बाद अगर थोड़ा बहुत बारिश अचानक हो जाता है तो उस टाइम पे आप लोगों को जड़ गलन का बीमारी देखने के लिए मिल सकता है। और जड़ गलन के लिए आप लोगों को सबसे अच्छा रिजल्ट देखने वाला जो मेटालेक्सिल मैनकोजेब है उसको आप लोगों को 30 ग्राम 15 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर देने से अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। और उसके अलावा गुआर की खेती में एक आमतौर से बीमारी लगता है जो कि बैक्टीरियल ब्लाइट, जो कि एक काफ़ी नुकसानदायक बीमारी है गुआर की खेती के लिए। और इसको कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिप्टोसाइक्लिन को 3 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में और उसके साथ साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 40 से 50 ग्राम पर 15 लीटर के पंप में मिला करके दोनों को एक साथ मिला करके स्प्रे कर देने से काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये दवा अगर बाजार में नहीं मिल रहा है तो आप लोग बायोमाइसिन और रोगो का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, जिससे आप लोगों को बैक्टीरियल ब्लाइट का अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये तो हो गया रोगों का प्रकोप। और उसके अलावा कीट का प्रकोप की अगर बात किया जाए तो गुआर की खेती के लिए ज़्यादातर कीटों का प्रकोप देखने के लिए नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत सकिंग पेस्ट का देखने के लिए मिल जाता है जैसे कि एपिड, जेसिड, व्हाइट फ्लाई। तो इसको अगर आप लोग कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप लोग इमिडाक्लोप्रिड 17.8% जो कि एसएल फॉर्म पे मिलता है, एसएल फॉर्म मतलब जो सोल्यूबल लिक्विड होता है उस फॉर्म पे मिलता है, जैसे कि कॉन्फिडोर नाम पे मिलता है। तो इसको आप लोगों को 12 ml 15 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर देने से सकिंग पेस्ट का कंट्रोल आराम से कर सकते हैं। और इल्लियों का प्रकोप थोड़ा बहुत देखने के लिए अगर मिलता है तो इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी फॉर्म पे मिलता है, एसजी मतलब सोल्यूबल ग्रेन्यूल्स, जो कि एक काफ़ी अच्छा है। और इसको भी आप लोग अगर 6 से 8 ग्राम 15 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर देते हैं तो इल्लियों का प्रकोप से टेंशन खत्म हो जाएगा। और थोड़ा बहुत माइट का प्रकोप अगर देखने के लिए मिलता है तो प्रॉपर गाइड 57% जो कि ओमाइट नाम पे मिलता है धानुका कंपनी का, इसको भी आप लोग 25 से 30 ml 15 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं, जिससे माइट का प्रकोप देखने के लिए नहीं मिलता है। और अगर माइट का प्रकोप भी हुआ तो उसको भी कंट्रोल कर लेगा। तो ये तो कीट और रोगों का प्रकोप और उसको कैसे आप लोग सस्ती दवा से कंट्रोल करेंगे उसके बारे में जानकारी। अब बात आती है इसको हम लोग सब कुछ करने के बाद जब तोड़ाई करते हैं तो कैसे तोड़ाई करें, क्योंकि गुआर एक ऐसा फसल है जिसको अगर आप लोग सही से तोड़ाई नहीं करते हैं तो पौधा टूट जाता है। तो इसीलिए इसको ध्यान से और अच्छी तरीके से तोड़ाई करना बहुत ही जरूरी है, कुछ इस प्रकार से। तो इस तरीके से अगर आप लोग गुआर का तोड़ाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से आप लोगों को करना चाहिए। तो ये था दोस्तों गुआर की खेती के बारे में A to Z जानकारी के साथ पूरी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। और हाँ, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर हम बहुत ही अच्छा पोस्ट डालते रहते हैं। और उसको फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके आराम से फॉलो कर सकते हैं। और अगर हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही वीडियो डालते रहते हैं।